इंडिया का फॉरेक्स घटता जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता जा रहा है, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले जानेंगे कि इंडिया के फॉरेक्स में आता क्या है। देखो डिटेल में इसके बारे में लेक्चर बना हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। हम शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स में आता क्या है और इसके डिक्लाइन होने के अभी कारण क्या हैं। तो फॉरेक्स में आता है ये 4 चीज़ें। और फॉरेक्स को कौन रखता है, फॉरेन रिजर्व को आरबीआई रखता है, हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। ये 4 चीज़ें होती हैं उसमें। एक फॉरेन करेंसी असेट्स, विदेशी मुद्राओं का भंडार, इसमें मेनली डॉलर रहता है, यूएस डॉलर, अमेरिका का डॉलर। और इसमें और भी करेंसी हो सकती है, जैसे चाइना की युआन, चाइनीज युआन, या फिर जापान की येन, लेकिन मेनली डॉलर रहता है, ये आपको जानना है। गोल्ड रिजर्व रहता है, सोना रहता है। एसडीआर रहता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये देखो आईएमएफ की एक फॉरेन करेंसी असेट्स है, ये याद रखना। आईएमएफ की ये कोई मुद्रा नहीं है, करेंसी नहीं है, और ना ही आईएमएफ पे कोई क्लेम है एसडीआर। लेकिन हाँ, जिसके पास जितने एसडीआर होते हैं, ये एक कंट्री जो, जैसे मान लो आईएमएफ की इंडिया भी मेंबर है, यूएस मेंबर है, तो यूएस से ये एक्सचेंज कर लेगी। जैसे मान लो एक एसडीआर की वैल्यू फिक्स्ड कर दी गोल्ड से या किसी से। अभी तो एसडीआर की वैल्यू फिक्स होती है 5 कंट्रियाँ उनकी करेंसी से, जैसे यूएस का डॉलर है, चाइना की युआन है, जापान की येन है। ऐसी 5 कंट्री है जिनको मिला के इसको फिक्स करते हैं कि एक एसडीआर की वैल्यू क्या होगी। मान लो एक एसडीआर की वैल्यू फिक्स कर दी कि एक एसडीआर $10 के बराबर है, तो जितने एसडीआर मान लो होंगे इंडिया के पास, वो यूएस से एक्सचेंज कर सकती है कि एक एसडीआर ले लो और मुझसे एक एसडीआर लेके कि आप $10 दे दो, जितनी भी वैल्यू हो। मान लो एक एसडीआर $10 के बराबर है, या 10 एसडीआर के बराबर $1 है, कुछ भी हो सकता है एक्सचेंज वैल्यू। तो ये एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये समझ लो कागज़ पे लिखा होता स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये फॉरेन करेंसी असेट्स है आईएमएफ की। आईएमएफ क्या है इसके बारे में जान सकते हो आप स्पेशल लेक्चर में, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और चौथी चीज़ होती है फॉरेक्स में, रिजर्व ट्रांसे इन आईएमएफ। ये भी देखो, जब भी कोई कंट्री आईएमएफ का मेंबर बनता है तो मेंबरशिप लेने के लिए उसे कुछ मनी देनी पड़ेगी डॉलर में। तो जो मनी देता है उसके लिए एक सर्टिफिकेट दे देता है रिवर्स ट्रांसे का। तो ये कभी भी ले सकता है, कोई भी कंट्री रिवर्स ट्रांसे को यूज कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये रिवर्स ट्रांसे होते हैं रिजर्व में, फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। तो ये घटती जा रही हैं, इनका कारण क्या है ये जानेंगे इस लेक्चर में। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था लगभग $642 बिलियन था 3 सितंबर 2021 को, 3 सितंबर 2021 को। लेकिन अभी ये घट गया है, लगभग $45 बिलियन डिक्रीज हो गया है, और $600 बिलियन से नीचे चला गया है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। तो ये कारण क्या है, क्योंकि अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा है ये $642 बिलियन, इससे ज़्यादा हाई कभी नहीं रहा, लेकिन फिर ड्रॉप हो गया। क्यों हो गया, पहला कारण ये है। कारण आपको लिखने, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है ये और प्रीलिम्स में भी, प्रीलिम्स के लिए भी और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला कारण है कि जो डॉलर की जो असेट वैल्यू है, जो आरबीआई के पास डॉलर है उसकी असेट वैल्यू है, वो डिक्रीज हो गई है। पहला कारण है ये, उसमें फॉल हो गया है, उसमें गिरावट हुई है। दूसरा कारण है ये, जो डॉलर की डिमांड है ना वो इंक्रीज हो गई है। क्यों, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है भाई साहब। इसकी वजह से डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। इसकी वजह से देखो जो कॉमोडिटी है और ऑयल, जो तेल है कॉमोडिटी है, क्रूड ऑयल है, उसका प्राइस हाइक हो गया है, स्पाइक कर गया है, यानी कि इंक्रीज हो गया है। अब इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, और आपको पता है इंडिया तो अपनी ऑयल की डिमांड बाहर से ही पूरी करता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से मंगाता है, बहुत सारी कंट्रीज हैं उनसे इंपोर्ट करता है, और 80% के लगभग इंपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा ही। तो जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे यानी कि हमारा डॉलर ज़्यादा जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आरबीआई के पास से डॉलर डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक ये कारण है। तीसरा कारण क्या है, कैपिटल आउटफ्लो हो गया है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं एफपीआई, इसने अपना कैपिटल आउटफ्लो कर लिया, यानी कि यहाँ से इंडिया में जो कैपिटल लगा रखी थी, बहुत सारी कंपनीज के शेयर खरीद रखे थे, वो शेयर बेच के यहाँ से निकल गई। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये समझ लो कंपनी होती हैं जो विदेश से आती हैं, ये निकल गई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एफडीआई, फॉरेन डोमेस्टिक, एफडीआई होती है जो फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो जनरली तो बहुत सारे डिफरेंस है, एक बता देता हूँ। अगर 10% से कम
अगर शेयर खरीद रही है कोई विदेशी कंपनी हमारी यहाँ की कंपनी का आके, तो वो मानी जाती है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अगर 10% से ज़्यादा खरीद रही है शेयर तो फिर आएगी एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। तो ये एफडीआई ज़्यादा सिक्योर रहती है, ये कम इनसिक्योर होती है, क्योंकि कभी भी ये अपना शेयर बेच के मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, जैसे इस टाइम में निकल गई। लगभग जो एफपीआई हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं जो, उन्होंने $21.43 बिलियन पुल आउट कर लिए हैं इंडिया से, यानी कि इतने के शेयर बेच के बाहर निकल गई हैं। क्यों निकल गई? क्योंकि देखो यूएस जो फेडरल रिजर्व है उसने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है यूएस फेडरल रिजर्व ने, यानी कि यूएस के, अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो वहाँ के यूएस के सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी है वो टाइटनिंग अपना ली है, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर दिया है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, हाइक का मतलब इंक्रीज कर दिया है। इसकी वजह से ये एफपीआई अपने डॉलर खींच के चली गई हैं, यहाँ से बेच के चली गई हैं, जो शेयर खरीद रखे थे उनको बेच के चली गई वापस। चौथा कारण ये है इफेक्ट ऑफ गोल्ड प्राइसेस। देखो जो गोल्ड का प्राइसेस है, सोने का दाम है, वो डिक्लाइन हो गया है। अब डिक्लाइन हो गया गोल्ड का प्राइस। अब इंडिया के जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व है आरबीआई के पास, उसमें तो गोल्ड भी है। अब जितना गोल्ड है भाई साहब, गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड नहीं घटा, लेकिन गोल्ड का दाम घट गया, तो इसकी वैल्यू तो घट गई ना, तो इसलिए भी डिक्रीज हो गया इंडिया का फॉरेक्स। अब इसका अफेक्ट रुपया पे क्या पड़ेगा, हमारा जो रुपी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो इंडियन रुपी डिक्लाइन हो जाएगा डॉलर के मुकाबले, यानी कि उसकी वैल्यू घट जाएगी, डेप्रिशिएशन हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा, डेप्रिशिएशन हिंदी में बोलेंगे अवमूल्यन, गिरावट हो जाएगी रुपया में। जो पहले $1 मतलब $1 70 के बराबर हुआ करता था, कुछ दिन पहले ही $1 70 के बराबर था, लेकिन अब वो कितना हो गया? $1 12 मई को हमने रिकॉर्ड किया सबसे कम, अब तक का सबसे लोएस्ट, $1 77.63 के बराबर। यानी कि $1 पहले हमें $70 में $1 खरीद लेते थे, ये मान लो। अब हमें $1 अगर खरीदना तो 77.63 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी कि ज़्यादा, यानी कि हमारा रुपया ज़्यादा जा रहा है, रुपये की वैल्यू घट गई है। तो ये अगर ऐसे ही रुपये कंटिन्यू फॉल करता रहा, रुपये की गिरावट देखती रहे हमारी मार्केट में, यानी कि इंडिया में रुपया गिरता रहा, तो आरबीआई फिर क्या स्टेप लेगी, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे स्टेटमेंट में देखिए यूपीएससी हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता है कि अगर रुपया गिरता रहा तो आरबीआई क्या स्टेप लेती है। फिर आरबीआई क्या करती है, जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसमें देखो डॉलर भी है उसके पास, तो वो क्या करेगी, मार्केट में डॉलर को बेचना शुरू कर देगी। क्योंकि देखो रुपया क्यों गिर रहा है, क्योंकि डॉलर की जो डिमांड है ज़्यादा बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है, हमारे इंडिया में डॉलर कम रह गए मार्केट में। तो क्या करती है आरबीआई, अपने रिजर्व से डॉलर मार्केट में बेचना शुरू कर देती है, सेलिंग डॉलर फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब डॉलर बेच देगी तो मार्केट में अच्छे खासे डॉलर हो जाएंगे, तो डिमांड मैनेज हो जाएगी, डिमांड इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि सप्लाई अच्छी खासी होगी अब डॉलर, और रुपया ले लेगी मार्केट से, अपने पास रुपया ले लेगी और डॉलर बेच देगी। तो इससे क्या होगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा रुपीज़ का, यानी कि रुपए की जो वैल्यू गिरावट हो रही थी रुपये में जो, वो बढ़ जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा, या स्टेबल हो जाएगा, एटलीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा गिरेगा नहीं। लेकिन अगर आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करके रखे, यानी कि वो कहे नहीं मैं तो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखूँगा, आरबीआई बोले कि मैं तो भैया नहीं बेचूंगा, अपने डॉलर अपने पास रखूंगा, मैं क्यों घटाऊं अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि जब ये बेचेगा डॉलर तो आरबीआई के पास से तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट जाएगा, डॉलर घट जाएगा। तो अगर ये जिद पे अड़ जाए कि आरबीआई कि नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा अपने डॉलर मार्केट में, तो इसका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव यही होगा, रुपया और घटता चला जाएगा, रुपया डेप्रिसिएट हो जाएगा, डॉलर के मुकाबले घटता चला जाएगा। तो यही था इसमें।